अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टॉप नीड्स ऑफ द वीक की एक और एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं, जहां मैं आपसे शेयर करूंगा 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड निचेस जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं और अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ब्लैक हिस्ट्री मंथ, वैलेंटाइंस डे और सेंट पैट्रिक्स डे, ये 3 निचेस इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है और इन्हें हम काफी मरतबा माजी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज फिर इन्हीं निचेस को रिपीट करके मैं आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं करूंगा। आज के एपिसोड में हमारा सारा फोकस उन 5 निचेस पर होगा जो इसके अलावा ट्रेंड कर रही है या फिर इमर्जिंग ट्रेंड है जो कि आने वाले दिनों में ट्रेंड कर सकते हैं, जिन्हें अगर आप अभी टारगेट कर लेते तो आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं, या फिर अगर आप नए प्रिंट ऑन डिमांड सेलर हैं तो कुछ क्विक सेल्स हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने ब्लैक हिस्ट्री मंथ, सेंट पैट्रिक्स डे और वैलेंटाइंस डे इन 3 निचेस को टारगेट नहीं किया तो मैं अपनी पुरानी एपिसोड का लिंक यहाँ दे दूंगा, जिससे मैंने लास्ट वीक अपलोड किया था, जिसमें मैंने डिटेल में निचेस को डिस्कस किया था, या फिर माजी में भी काफी मरतबा मैं कर चुका हूं, तो आप मेरी पुरानी एपिसोड जाकर देख सकते हैं। आज के एपिसोड में हम इस पर टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, हमारा सारा फोकस नई निचेस या इमर्जिंग ट्रेंड्स पर होगा और इस तरह के डिजाइन पर होगा जिनसे आपको दूर रहने की जरूरत है, ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सके। आप में से काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप मुझसे वन ऑन वन प्रिंट ऑन डिमांड सीखना चाहते हैं, तो आप लोग इन्हीं रिक्वेस्ट में मैंने अपना ऑफिशियल प्रिंट ऑन डिमांड का कोर्स लॉन्च किया हुआ है। तो अगर आप मुझसे वन ऑन वन प्रिंट ऑन डिमांड सीखना चाहते हैं, मेरी अप्रोच को कॉपी करके प्रिंट ऑन डिमांड को पहले अपने लिए पैसे फुल टाइम इनकम का जरिए बनाना चाहते हैं, तो आप मुझसे zamanasnames@gmail.com पर राब्ता कर सकते हैं। या फिर अगर आप ऐसे ई कॉमर्स सेलर है जिन्होंने अपनी ई कॉमर्स की जर्नी स्टार्ट तो कर ली है, लेकिन अभी भी उन्हें काफी सारी कंफ्यूजन होती है, डेली बेसिस पे हेल्प चाहिए होती है, तो आप मेरी डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप ही की तरह और कई सारे सेलर्स में मौजूद है जो कि एक दूसरे की गलतियों से सीखते हैं, प्लस उसमें मैं खुद भी डेली बेसिस पे एक्टिव होता हूं, तो अगर आपको डेली बेसिस पे हेल्प चाहिए होती है और आप बाकी ई कॉमर्स सेलर्स के साथ या मुझसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, डायरेक्ट अपने सवाल एक इंसान से पूछना चाहते हैं ना कि किसी चैट बोर्ड से, तो आप मेरी डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहां देखते हैं हमारे आज के वो सेलर ट्रेंड्स जो इस वीक ट्रेंड कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर और यहाँ मैंने अपने पास सेलर ट्रेंड्स आज बाय डिफॉल्ट नहीं खोले हुए हैं, क्योंकि मैं आपको वो वही नीचे बार बार दिखा के आप लोगों का टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता था, इसलिए मैंने इस पर सेंट पैट्रिक्स डे, वैलेंटाइंस डे और ब्लैक हिस्ट्री मंथ का फिल्टर लगा दिया है और उसके बाद ये चीज़ें जो कि हमें देखने को मिल रही है। वैसे अगर आप अपनी नीचे रिसर्च के लिए टूल ढूंढ रहे हैं और मर्ज डोमिनेटर को चेकआउट करना चाहते हैं, तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं पर्सनली इसी को यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें अच्छे खासे फीचर्स और फिल्टर्स मुझे देखने को मिल जाते हैं जो मेरी नीचे रिसर्च के प्रोसेस को काफ़ी आसान बना देते हैं। प्लस यहाँ पर एटसी, रेड बबल के भी ट्रेंड्स आपको मिल जाते हैं, ट्रेडमार्क्स भी आप यही चेक कर सकते हैं, इवेंट्स भी आप यही चेक कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, इसलिए मैं खुद पर्सनली इसी को यूज़ करता हूँ। अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये हमारे आज के बाय डिफ़ॉल्ट सेलर ट्रेंड्स हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो पेज को देख के ही आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि कौन सी निचेस है जो कि हेलोवीन, उसके हेलोवीन कह रहा हूँ सॉरी, जो 3 निचेस मैंने आपको बताया इनके अलावा कौन सी निचेस है ट्रेंड कर रही है। और ये हमारे बाय डिफ़ॉल्ट सेलर ट्रेंड्स हैं। 6-7 वाली नीच स्टिल ट्रेंड कर रही है और इसको भी हम काफ़ी मरतबा डिस्कस कर चुके हैं, खैर, और ये अभी भी स्टिल ट्रेंड कर ही रही है, लेकिन माजी में हम इसको काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, तो बार बार मैं इसको भी बार बार डिस्कस करके आप लोगों का टाइम नहीं ज़ाया करूँगा। और ये इसके अलावा अगर हम नीचेस देखें तो गेमिंग के रिलेटेड, स्पेशली ये विंटेज गेमिंग वाली, रिस्पेक्टिव और एल्डर, ये वाली नीच काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। और फिशिंग वाले डिज़ाइंस काफ़ी में देखने को मिल रहे हैं आज, पता नहीं, हालांकि अभी विंटर ख़त्म नहीं हुआ है, फिर भी फिशिंग वाली नीच ट्रेंड कर रही है और आइस फिशिंग भी नहीं ट्रेंड कर रही, नॉर्मल फिशिंग वाले डिज़ाइंस ट्रेंड कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन ट्रेंड कर रहे हैं। और क्रूजिंग की नीच स्टिल ट्रेंड कर रही है, जैसे कि लास्ट जनवरी से शुरू हुई थी ये नीच, मई, जून, जुलाई तक गई थी, अभी भी मेरा ख्याल है हो सकता है इसी तरीके से ये चलता जाए। और इसके अलावा बाकी कुछ रैंडम एवरग्रीन डिज़ाइन है जो कि एक अरसे से ट्रेंड करते हुए आ ही रहे हैं और आगे भी ट्रेंड करते ही रहेंगे। और लेकिन मेजोरिटी जो हमें नीच देखने को मिल रही है वो फिशिंग वाली, क्रूजिंग वाली, 6-7 वाली ये नीचेस ही है। और पिकल बॉल भी काफ़ी जगह में दिख रही है, लेकिन फिशिंग वाली और 6-7 तो खैर भरी हुई है, मैं इसको सॉरी फिल्टर आउट करना भूल गया। और तो ये हमारे आज के बाय डिफ़ॉल्ट सेलर ट्रेंड्स हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा जैसे मैं इनको स्क्रॉल करता जाऊँ और आप इन्हें नोट करते जाएँ। लेकिन इसके अलावा अगर हम अपनी नीच नंबर 1 की बात करें, जो कि मैं इस सारे जो मैंने स्क्रॉल किया है इसमें से जो सेलेक्ट करूँगा, जिसे मैं टारगेट करूँगा, जिसे मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा आपको टारगेट करना चाहिए, वो है पिकल बॉल। अभी पिकल बॉल वाली नीच भी एक तरह से एवरग्रीन हो चुकी है, लेकिन ये कब ट्रेंड करने लगती है कुछ पता नहीं चलता। अब मेरे ख्याल से लास्ट वीक भी ये ट्रेंड कर रही, तो मैंने शायद आप लोगों के साथ शेयर की थी, मुझे याद नहीं पड़ रहा।
लेकिन ये फिर ट्रेंड करने लगी है। और अगर हम जो बिग 3 होली ट्रेंड्स है जो इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं उनको अगर हम साइड करें तो उसके बाद पिकल बॉल वाली रीच ऐसी है जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। 6-7 वाली रीच को भी साइड पे कर लो। हाँ, इन 4 रीचेस को अगर हम साइड पे करें तो पिकल बॉल वाली रीच है जो कि उभर के आ रही है हमारे सामने। लास्ट वीक था शायद मैंने जब भी इसको आपके साथ शेयर किया था, और अभी फिर से भी ये उभरने लगी है। तो मेरे ख्याल से इसका कोई आगे ट्रेंड ही आ रहा है या कोई टूर्नामेंट वगैरह आ रहा हो, पता नहीं इसको शायद प्रोफेशनली खेला भी जाता है कि नहीं, लेकिन ट्रेंड कर रही है तो मैंने सोचा इसको आपके साथ शेयर किया जाए। लेकिन ये जो कॉपीराइटेड डिज़ाइन पर इन्फ्रिंज करने की कोशिश की जा रही है, जस्ट डिंग के साफ पता चल रही है नाइकी के लोगों को इन्फ्रिंज करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो एडिडास के लोगों को एडिक्टेड पैरोडी बनाई है उसकी, लेकिन ये भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि उस लोगों पे इन्फ्रिंजमेंट की जा रही है। तो इस तरह की रीचेस से आपको दूर रहना है। लेकिन इसके अलावा जो सेफ डिज़ाइन है जिसमें ये पिकल बॉल से हार्ट बना हुआ है और लव पिकल बॉल वाला डिज़ाइन बेसिकली वैलेंटाइंस डे के साथ पिकल बॉल को इंटीग्रेट किया, तो इस तरह की रीचेस को आप टारगेट कर सकते हैं। और ये हमारी आज की रीच नंबर 1 है। इसके अलावा अगर हम अपनी रीच नंबर 2 की बात करें जिसे आपको इस वीक टारगेट करना है वो है ऑब्वियसली फिशिंग। अब फिशिंग वाली रीच ये क्यों ट्रेंड कर रही है ये मैं पीछे भी आपको बता चुका हूँ कि समझ से बाहर है। हालांकि अभी तक विंटर चल रहा है। हाँ, आइस फिशिंग कर सकते कंसीडर कर सकते हैं कि आइस फिशिंग ट्रेंड कर रही होगी तो उसकी कोई वजह होगी कि आइस है और लोगों लेक्स जम जाती है तो लोग जो है आइस फिशिंग करने जाते हैं। ये भी एक अच्छी एक हॉबी है जिसे लोग करते हैं। और लेकिन आम फिशिंग तो वैसी ही बहुत बड़ी हॉबी है, बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी इसकी डिमांड है, काफ़ी लोग पसंद करते हैं फिशिंग करना। लेकिन ये ट्रेंड क्यों कर रही है, आप इसे अगर किसी को पता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि अभी विंटर चल रहा है, मेरे ख्याल से आधा यूएस बर्फ़ में ढका होगा, तो ये फिशिंग कौन कर रहा है इस दिनों। तो लेकिन ट्रेंड कर रही है तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। इसमें ये पता नहीं शायद कोई मसला आया हुआ है इस फिल्टर्स बर्ड्स डोमिनेटर के फिल्टर्स में कि ये जो कॉपीराइटेड डिज़ाइंस निकल ही आते हैं बाहर। तो इनसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आइडेंटिफाई करना शुरू, अभी तक तो खैर आपको पता चल ही चुका होगा किस तरह के डिज़ाइंस कॉपीराइटेड होते हैं किस तरह के नहीं। बेसिकली कोई भी टीवी शो से रिलेटेड डिज़ाइन हो, जैसे कि स्पंज बॉब है, ऊपर भी कोई आया था, हाँ ये स्पंज बॉब का ही ज़्यादातर होता है, स्पंज बॉब का ही कोई मसला चल रहा है, या तो फिर ये लोग टाइटल्स में स्पंज बॉब की स्पेलिंग सही नहीं लिखते होंगे जो फिल्टर आउट नहीं हो पाते। लेकिन इस तरह के डिज़ाइन से आपको दूर रहना है। लेकिन जो बाकी डिज़ाइंस है फिशिंग से रिलेटेड इनको तो आपको लाजमी ही टारगेट करना है। इसके अलावा अगर हम अपनी नीच नंबर 3 की बात करें तो आज की हमारी नीच नंबर 3 है एमरिक गॉट इट या फिर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एमरिक गॉट इट। अब ये एमरिक गॉट इट वाली नीच जो है ये अभी ही उभर के आई है, क्योंकि जब मैं नीच रिसर्च ये एपिसोड रिकॉर्ड करने के लिए स्क्रॉल कर रहा था पेजेस तो ये मुझे नीच नज़र आई। तो मैंने कहा ये क्या, ये किसी ने क्या यूएसए के नाम को ख़राब किया हुआ है। तो जब मैंने इसको सर्च किया इंटरनेट पर तो ये यूएसए के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे जो बाइडन, उन्होंने जो है किसी क्राउड में कोई स्पीच दे रहे होंगे उसमें यूनाइटेड स्टेट्स का नाम ही गलत बोल डाला। अब इससे ज़्यादा शर्म की क्या बात होगी कि जिस मुल्क के आप प्रेसिडेंट रहे हो उसी का ही नाम आप गलत बोल दो। लेकिन उससे स्लिप ऑफ टंग हो गया और उसका जो है लोगों ने पतंगड़ बना दिया। और जो भी पॉलिटिकल इस तरह का कोई इवेंट होता है, पॉलिटिक्स में कोई भी ऊंच नीच होती है उसकी रिफ्लेक्शन हमें प्रिंट ऑन डिमांड में लाजमी देखने को मिलती है। यही वजह कि ये रिच उभर क्या नाम है किसी ने इंट्रोड्यूस कराई है। अभी इसमें रिजल्ट्स कम ही है क्योंकि ज़्यादा लोगों का ध्यान अभी तक इस तरफ गया नहीं है, लेकिन जैसे ही जाने लगेगा तो ये पेज आपका भर जाएगा। और यही वजह कि आज मैं नीचे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि अभी ये नई ही हमारे सामने उभर के आई है। तो अभी आपके पास टाइम है कि आप इस नीच को टारगेट करके इसमें कुछ क्विक सेल्स हासिल कर सकते हैं, फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं। बाद में जब ये ओवर सैचुरेटेड हो जाए तो फिर आपको पता ही है कि इतनी डिमांड ना हो जितनी सप्लाई हो, तो फिर आप उसमें क्या ही सेल हासिल करेंगे। बहरहाल ये नीच इमर्ज कर रही थी तो मैंने सोचा इसको आपके साथ शेयर किया जाए। हालांकि मेरे ख्याल से ये इवेंट जो हुआ है ये महीने पुरानी बात है, लेकिन अभी ये ट्रेंड करने लगा है तो मैंने सोचा कि इसको आपके साथ शेयर किया जाए। इसके अलावा अगर हम अपनी नीच नंबर 4 की बात करें तो आज की हमारी नीच नंबर 4 है रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अब ये रिस्पेक्ट योर एल्डर्स वाली नीच जो है ये गेमिंग कंसोल्स को लेकर ज़्यादा देखने को हमें मिलती है, लेकिन मैंने जो ये नीच निकाली है ये निकाली है मैंने किसी और वजह से। यहाँ पर अगर मुझे दिख जाए वो ये कंप्यूटर वाली थी, लेकिन वो कैमराज वाली थी, सॉरी। हाँ, मैंने जिसको देख के ये रीच निकाली थी वो कैमरा वाली थी। वो कैमरा वाली रीच मुझे कहीं दिख नहीं रही है।
खैर रिस्पेक्ट योर एल्डर्स आप सर्च करेंगे तो आपके सामने हो सकता है। आज मेरे सामने कैमरा की रीस में कैमरा, पुराना कैमरा था, उसको व्हील चेयर में बैठाया हुआ था और पीछे से स्मार्टफोन का कैमरा उसको ड्रैग कर रहा था। और यहाँ पे देख रही है यहाँ पे तो खैर स्मार्टफोन ने ही फ़ोन को, अच्छा पुराने वाले फ़ोन पर स्मार्टफोन जो है हाथ रखा हुआ है जिस तरह बच्चे करते, तो ये उसी तरीके से। और यहाँ पर तो ये देख रहे हैं काफ़ी सारे लोगों ने प्ले स्टेशन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे निंटेंडो स्विच पर वो की जा रही है, यहाँ पर प्ले स्टेशन के कंट्रोलर वो कंसोल पर किया जा रहा है, और यहाँ पर कहीं था जिसमें प्ले स्टेशन बाकायदा बना हुआ था। तो इस तरह की चीज़ें ये रहा। तो इस तरह के जो है ये चीज़ें, इनसे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा दूर ही रहे, क्योंकि ये जो कंपनीज़ है ये अपने कंसोल्स पर भी समटाइम्स ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट डाल देती है। तो कुछ भरोसा नहीं है कि अगर आप इस तरह के डिज़ाइन बनाएं तो कल को आपके लिए मसला भी बन सकता है। तो ये जो रैंडम कंप्यूटर वाले डिज़ाइन हो गए, ये तो रैंडम अपने खुद के कंट्रोलर बना लेंगे। पुराने ज़माने के कंट्रोलर्स कैसे दिखते थे और अब के कैसे दिखते हैं गेमिंग कंसोल, और उस पर डिज़ाइन बना दें तो वो तो सही है, समझ आती है। लेकिन इस तरह का डिज़ाइन जिसमें आप साफ दिख रहे हैं कि निंटेंडो स्विच का जो लेटेस्ट वर्जन आया है उसको बनाया गया यहाँ पर, तो ये चीज़ जो है सही नहीं है, ये आपके लिए मसले बना सकती है। बहरहाल ये निच ट्रेंड कर रही है तो मैंने सोचा इसको आपके साथ शेयर किया जाए। इसके अलावा अगर हम अपनी निच नंबर 5 की बात करें तो हमारी आज की निच नंबर 5 है फ्रांस। अब ये फ्रांस वाली निच एज अ कंट्री फ्रांस नहीं, बल्कि फ्रांस की जो शहर है या फ्रेंच जो कल्चर है उससे रिलेटेड डिज़ाइंस काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको आपके साथ किस तरीके से प्रेजेंट करूँ, इसलिए मैंने सिर्फ फ्रांस ही सर्च किया। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि मेरे सामने आए। हो सकते हैं किसी ने अपने टाइटल में फ्रांस नहीं लिखा हो, वो भी ट्रेंड कर रहे हो और वो यहाँ पर मेरे सामने नहीं आए। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि फ्रांस, पेरिस या जो फ्रांस के फेमस शहर है उनके नाम यहाँ लिख के आप सर्च करें तो आपको उनके रिजल्ट्स मिल जाएंगे, उनमें जो डिज़ाइन ट्रेंड कर रही है वो देखने को मिल जाएंगी। मेरे सामने जो बेसिकली डिज़ाइन आया था वो ये कौन सी कंट्री, कौन सा था इनमें से, हाँ ये वाला डिज़ाइन था, कैट वाला, और ये आया था। इसके अलावा ये शहरों वाले डिज़ाइन आए थे और फ्लैग्स वाले डिज़ाइन भी थे, जो कि अभी जब मैं सर्च करूँ तो फ्लैग्स वाले नहीं आ रहे, लेकिन फ्लैग्स वाले भी अच्छे खासे थे। स्टेट्स वाले, सॉरी, फ्रांस की जो स्टेट्स है उनके फ्लैग्स थे, उन्हीं के फ्लैग्स थे, हाँ शायद। तो उनके डिज़ाइंस काफ़ी ट्रेंड कर रहे थे, कब मुझे बार बार देखने को मिल रहे थे, तो इस वजह से मैंने सोचा इसको आपके साथ शेयर किया जाए। और ये निच ऐसी कि ये काफ़ी फैली हुई निच है, कोई एक स्पेसिफिक कीवर्ड सर्च करने से आपको नहीं दिखेंगे इसके एक्चुअल रिजल्ट्स, लेकिन जब आप इसको शहर वाइज सर्च करेंगे या फिर ये कि जिस तरीके से ये कैट है बॉयजोर, अब ये बॉयजोर बोलते हैं कि क्या बोलते हैं इसको फ्रेंच में ग्रीडिंग है ये, तो इस तरह के वर्ड्स आप सर्च करेंगे तो फिर आपको और ज़्यादा रिजल्ट्स इसके देखने को मिल जाएंगे। अब ये फ्रांस की क्यों ट्रेंड कर रहे हैं ये तो मुझे भी नहीं पता। कोई फ्रेंच रेवोल्यूशन की डेट तो नहीं आ रही है, नहीं वो तो 5 में आती है, तो पता नहीं ये क्यों आ रहा है। लेकिन ये कि फ्रांस से रिलेटेड डिज़ाइन ट्रेंड कर रहे थे तो मैंने सोचा इनको आपके साथ शेयर किया जाए। बेसिकली ये डिज़ाइन ऐसे हैं जिनका भी काफ़ी लोगों का भी इस तरफ ध्यान नहीं गया है, तो आपके पास अच्छा खासा चांस है कि आप इनको टारगेट कर सकते हैं, इनकी डिमांड को पूरा कर सकते हैं, फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं। तो ये हमारी आज की वो 5 निचेस है जिनको आपको इसी टारगेट करना है। इसके अलावा अगर हम अपने डिलीटेड डिज़ाइंस की बात करें तो आज के हमारे डिलीटेड डिज़ाइंस हैं ये वाले। अब इसमें भी अगर हम देखें तो काफ़ी सारे डिज़ाइन, तो जाहिर सी बात है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेट कर रहे हैं। बेबी सीटर्स क्लब, ये तो साफ दिख रहा है कि स्ट्रेंजर थिंग्स पे इन्फ्रिंजमेंट की जा रही है। और ये तो पैकमैन गेम आती थी एक ज़माने में, उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेट की जा रही है। और ये चब्स, ये मेरे ख्याल से कोई वो बेसबॉल टीम है, हाँ, और उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेट की जा रही है, उनका नाम यूज़ किया जा रहा है। ये तो सीधा माइनक्राफ्ट की इन्फ्रिंजमेंट हो रही है, माइनक्राफ्ट और इस तरह के जो बेसिकली ये जो जितने भी डिज़ाइन है आज तो सारे तकरीबन कॉपीराइटेड ही है। और ये भी दिख रहा है कि ये भी साफ दिख रहा है कि ये स्ट्रेंजर थिंग्स की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेट की जा रही है। बेसिकली स्ट्रेंजर थिंग्स का जो सीज़न 5 आया उसमें एक करेक्टर है, और हाँ, तो ये
सारे आज के वाले डिलीटेड डिज़ाइन हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा इनको नोट कर ले। अगर इस तरह का कोई डिज़ाइन आप सेल कर रहे हैं तो टाइम पर आप उसको चेक करके उस पर एक्शन ले लें। तो ये हमारे आज के वो डिलीटेड डिज़ाइन है जिससे आपको दूर रहने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ये जो नीचे मैंने आपके साथ शेयर किए आप टारगेट करेंगे और ये जो डिलीटेड डिज़ाइन है इस तरह के डिज़ाइन से आप दूर रहेंगे ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सके। वीडियो से कुछ भी नहीं सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब का वीडियो काम की और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल फ्री होते हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।